going to solve exercise 5.1, chapter 5, arithmetic progression in class 10th. Before starting, we will recall you that you have know about the what is arithmetic progression. You know very well that a series of numbers which have a fixed number by adding or subtracting on the फर्स्ट नंबर. ठीक है. इसके पहले वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया गया था कि किसी फिक्स नंबर में हम एक नंबर यानी कि स्टार्टिंग नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हुए या सबट्रैक्ट करते हुए हम लोग जो सीरीज को पाते हैं उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है. इन शॉर्ट हम एपी से भी इसको जाना जाता है. दूसरे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको ध्यान से समझते हैं और विद द हेल्प ऑफ जो फॉर्मूले आपको बताए गए थे इसमें कुछ जनरल टर्म आपको बताया गया होगा. याद होगा कि सपोज करो कि आपके पास एक फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस डी है और फिर आप क्या करते हैं जो सीरीज आप निकालते हैं वो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d और a प्लस 3d के फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है ना. अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से देंगे. ठीक है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स involved an arithmetic progression and why. यहां पर आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन की सिचुएशन बनाए हुए हैं इस क्वेश्चन में क्या जो सीरीज आपको मिलेगी वह सीरीज एपी में है. अगर एपी में आप कहते हैं तो क्यों है. ठीक है ना. आइए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखिए क्या है. पार्ट 1 कहता है The taxi fare after each kilometer, टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर पर कुछ है. When the fare ₹15 for first kilometer, पहले किलोमीटर के लिए. मतलब अगर आप टैक्सी को बुक करते हैं, किराया लेते हैं, जाते हैं तो 1 किलोमीटर का जो किराया पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर का जो उसको लिए आपको ₹50 पे करने होंगे एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. और उसके बाद आप हर एडिशनल 1 किलोमीटर पर आपको ₹8 आपको पे करना होगा. इसका मतलब क्या होगा सोल्यूशन देखेंगे. टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक, इक्वल टू कितना है ₹15. ये यहां पर दिया हुआ है, ध्यान देंगे. टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए ₹15 पे करने पड़ रहा है, ₹50 पे करने पड़ रहा है. और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए यानी उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के बाद है ना. और टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर ₹15 तो देना ही देना है 1 किलोमीटर के लिए प्लस ₹8 और पे करने हैं, है ना. यहां पर दिया हुआ है कि पहले तो आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹50 पे करना है. उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर जितने भी आप जाते हो, सपोज आप फर्स्ट 1 किलोमीटर पे गए, फिर सेकेंड किलोमीटर पे गए, फिर थर्ड किलोमीटर पे गए, है ना, और फिर 4th किलोमीटर के लिए जा रहे. हम अभी नहीं देखते हैं. तो आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फिक्स था ना, आपको ₹15 पे ही करने थे. सेकंड के लिए क्या था कि फर्स्ट किलोमीटर 15, फिर सेकंड में आपको ₹8 प्लस कर देना है, ₹8 पर किलोमीटर पड़ रहा है. यहां पे क्या करेंगे 15 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फिर ये सेकंड के लिए और फिर थर्ड के लिए. इन द सेम वे 15 प्लस 8 प्लस 8 इस तरीके का कुछ आपको सीरीज मिलेगी. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 15, 20, 15, 5, 20 और 3, 23, ₹23 पड़ेगा. टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर. अब हम क्या करें, इसी में ऐड कर दो, 23 प्लस 8 कर दो, कितना हो जाएगा 8, 9, 10, 11, ₹31 हो जाएगा.
ठीक है, तो वी ऑब्टेन द फॉलोइंग सीरीज। यहां पे क्या मिलेगी, ये सीरीज देख रहे हो, पहला कितना आ रहा है 15, 23, 31, और अगर निकालना चाहते हो तो और भी आ जाएंगे। ठीक, ध्यान से देखो, यहीं पर ये सीरीज मिली है तो 15 में यहाँ पे 8 प्लस कर रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहा फिर प्लस 8 कर रहे हो, फिर यहाँ से आ रहा तो प्लस 8 कर रहे हो, है ना। तो ये वी गेट, यहाँ पे जो हम लोग को नंबर मिला है, जो सीरीज मिली है, कैसे मिली है, एक फिक्स नंबर को ऐड करके ही तो मिल रही है ना। किसी एक स्टार्टिंग नंबर में हम फिक्स नंबर को ऐड करके ही तो नेक्स्ट नंबर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीरीज क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। यहाँ पे देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, या फिक्स्ड नंबर, therefore given series in AP। ठीक है ना, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। चलिए पार्ट 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो, आपके पास सपोज करो कि एक सिलेंडर है ना, एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी वी। ठीक, मान लिया उसका वॉल्यूम क्या है, वी है। स्टार्टिंग में कितना है, वी, यानी फर्स्ट टाइम कितना है, फर्स्ट टाइम एयर कितना है, एयर इन सिलेंडर बी है। ठीक है भाई, देखो मान लो ये एक हमारे पास कोई सिलेंडर का, ये तो है आपका सिलेंडर नहीं है, ये मान लो सिलेंडर का पार्ट है। चलो मैं सिलेंडर ही बना दूं, नहीं तो ओके सर जी आप क्या बता रहे हो, सिलेंडर बता रहे हो, रेक्टेंगल है सिलेंडर, सिलेंडर को रेक्टेंगुलर शो कर रहे हो। ठीक है, ये एक आपका सिलेंडर फॉर्म में है, और इसमें जो है वी वॉल्यूम गैस है, एयर है। फिर इसमें से क्या कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। तो फर्स्ट टाइम एयर वी है ना, इसके बाद सेकंड टाइम में जो होगा, सेकंड टाइम में एयर कितना होगा, एयर, अच्छा एयर कितना बचेगा, ध्यान देना, वी है पहले में, और इसमें से 1/4 वी को हम रिमूव कर दे रहे हैं। एक पंप किया, उस पंप से 1/4 ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन सिलेंडर वाज रिमूव, यहां से रिमूव कर दिया, तो ये बचा कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा 4, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 4 हो जाएगा, 4v माइनस v, है ना, 4 से 4 डिवाइड कब आएगा v, तो कितना आ जाएगा 3v/4, यहाँ कितना आ जाएगा 3v/4। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड टाइम यानी फर्स्ट टाइम में भी था, और एक बार पंपिंग किया, उसमें से हमारा 1/4 रिमूव हो गया, और बचा कितना 3v/4। सेकेंड थर्ड टाइम में क्या होगा, थर्ड टाइम में बचा कितना था 3v/4, रिमूव कितना हुआ 1/4, कितने का 1/4, कितने का रिमूव किया, रिमेनिंग का, समझ आ रहा ना। तो रिमेनिंग कौन सा हुआ, यही तो हुआ, ये हो जाएगा 3/4v, ये हमारा रिमेनिंग था, इसका वर्कआउट अब निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान रखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 3v/4 हो जाएगा, और माइनस 4 4 जा 16, 3v 16, है ना, 4 4 जा 16, और ये 3v आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16, है ना, 4 और 16 का एलसीएम 16, 3v इंटू 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 आ जाएगा, माइनस 16 16 1, 3v आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12v माइनस 3v/16, ये कितना हो जाएगा
9v/16। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9v/16। ठीक है, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर इतना कर रहा है, चलो तो हमारी सीरीज क्या आ गई, v3v/4 और 9v/16। एक बार और ट्राई कर सकते हो, वो भी हम निकाल देते हैं। और खैर इतने में आ भी जाएगा हमारा a1 a2 a3 से आ भी जाएगा, ठीक है ना। अगर देखते हैं, चलो अच्छा एक बार और निकाल देते हैं। फोर्थ क्या आ जाएगा 9v/16, ये बचा -1/4 9v/16। समझ आ रहा होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा 9v/16, 16 माइनस, और ये हो जाएगा 9v/16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और एलसीएम लेंगे 64, और यहाँ हो जाएगा 9v इंटू 16 × 4 -9v, ठीक है ना। ये हो जाएगा 36v -9v/64। और लास्ट में सॉल्व करेंगे, 16 25 10 35, है ना। कितना आ जाएगा, अच्छा 16 में 9 गया 5, हाँ 25v/64। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25v/64, 64 आएगा। इस तरीके से हम ऑब्टेन कर लेते हैं क्या, सीरीज। तो वी ऑब्टेन द फॉलोइंग सीरीज। नाउ वी ऑब्टेन द फॉलोइंग सीरीज v, 3v/4, अब देखो ये स्क्वायर बनेगा ना, 3/4 स्क्वायर v, है ना, देखो ना 3/4 स्क्वायर v, 5/4, नहीं 4 नहीं, 4 चौक 16 था, 8 अठाई 64 8, या फिर हाँ स्क्वायर v। कुछ इस तरीके से आ रहा है। या यहाँ पे देखोगे, क्या इससे ये माइनस करने पर आएगा क्या, चलो निकाल देखें। 3v/4 में से v माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 3v/4 से अगर हमको d निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 करेंगे 4, और 4 से 3v/4 -1/4, ठीक है। 3 2 है, सॉरी 3, ये 4 आया, और 4 से 4 1, 3v -1 4, 1 4 भी आएगा ना, 4 -1/4v। अगर यहाँ से हम निकालते हैं 9 में से इसको माइनस करते हैं, तो 9v/16, है ना, और -3v/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 12, 16 9 में से 12 -3/16। तो ये हमारे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो आपकी सीरीज एपी में नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी, ठीक है। स्टेटमेंट वही रहेगा कि द फॉलोइंग सीरीज डू नॉट हैव, या डज नॉट हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, है ना, वैसे डू नॉट होगा। थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost rupees 150 for the first meter। अच्छा, cost of digging well for first meter इक्वल टू ₹150। ध्यान देना, सीरीज हम लोग सीधे लिखते हैं ना, 150 आ गया, यानी 1 मीटर की खुदाई, कुएं की खुदाई करते हैं तो 1 मीटर की 150 रुपए ले रहे हैं कॉस्ट। when it cost 150 for the first meter and raised by 50 for the subsequent meter। सबसिक्वेंस मतलब अगला जब खोदेंगे अगला मीटर, यानी सेकंड 2 मीटर के कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर। फर्स्ट मीटर कितना था, तो ₹150 तो था, साथ में 50 प्लस कर दिया, तो कितना आ गया ₹200। इन द सेम वे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, क्या है वेल 3 मीटर, 3 मीटर के लिए क्या करेंगे,
3 मीटर में अब हम क्या कर देंगे 150 प्लस 50 प्लस 50, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? या आप सीधे 250 प्लस 50 कर सकते हो, है ना? कितना आ जाएगा 250 प्लस 50, इट मीन्स 200 प्लस 50 रुपीज में करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 250 आएगा, सॉरी 250 आएगा, है ना? इन द सेम वे 4 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 250 प्लस 50, यानी ये आ गए 300 रुपीज। सो वी ऑब्टेन द फॉलोइंग सीरीज। क्या है फर्स्ट टर्म 150, सेकेंड 200, थर्ड 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक, तो भाई देखो यहाँ पर a इक्वल टू 150, कोई दिक्कत नहीं इससे में। हमें एपी को पता करने के लिए डी जरूरी है ना? डी की जरूरत पड़ेगी। तो जब डी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, साफ साफ देखो ना कि भाई देखो यहाँ पे 150 प्लस ऐड हो रहा है 50, फिर 50 प्लस हो रहा है, फिर 50 प्लस हो रहा है, तो लगातार एक ही चीज तो आपकी प्लस हो रही है नेक्स्ट टर्म में। तो यहाँ पे भी इसे निकाल सकते हैं 200 माइनस 150, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 50, 250 माइनस 200 ये भी आपका 50, 300 माइनस 250 ये भी आपका 50, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए दिया गया सीरीज एपी में है। क्या लिखेंगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ पे क्या कहते हो फिक्स नंबर, therefore given series in AP, हम कह सकते हैं कि जो सीरीज आपको मिली हुई है या ऑप्टेन सीरीज, सॉरी गिवन नहीं, यहाँ पे क्या है ऑप्टेन सीरीज ना, ऑप्टेन सीरीज, ऑप्टेन सीरीज इन एपी। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको मजा आया करने में, है ना? अब लास्ट इसका पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से रखेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, पैसे जो हैं खाते में जमा कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या है देखते हैं। व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रधानाचार नहीं है ना? प्रिंसिपल 10,000, ये अमाउंट जो है आपका जमा किया, रेट 8% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, 8% पर एनम दिया हुआ है, और कंपाउंड अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरीवेयर, हर साल अमाउंट क्या होगा, ओके, अमाउंट इन अकाउंट पर ईयर अगर निकाला जाए तो क्या होगा, कंपाउंडेड है एनुअली, ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है ना, पर एनम कंपाउंडेड है। तो कंपाउंडेड में आपका फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज पावर एन, ठीक है ना? अब यहाँ पर ईयर की बात कर रहा है, एक एक साल की बात कर रहा है, तो हम हर साल का निकालेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना होगा, तो सीधी सी बात है A1 फर्स्ट निकालते हैं ना, A1 यानी फर्स्ट ईयर, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, एन तो 1 ही रखेंगे ना, एन क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। अमाउंट इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल अमाउंट क्या होगा, यानी A2 क्या होगा, अगर 2 साल का अमाउंट निकाला जाए तो क्या निकलेगा 10,000 1 प्लस आर अपॉन 100, भाई एन आपका बढ़ गया ना, सेकेंड ईयर 2 ईयर हो गया, एन एन को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, यानी एन के प्लेस पे क्या रख दिया 2 रख दिया। इन द सेम वे अमाउंट इन थर्ड ईयर, A3 निकालते हैं, तीसरे साल अमाउंट क्या हो जाएगा
1 प्लस 8/100 की पावर 3। यहां ध्यान से देखो, ये पोर्शन और इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, ये तो हमने मान लो कॉमन ले लिया, सीरीज क्या आ जाएगी, चलो दिखाते हैं। सीरीज में देखो, अगर हम 10,000 कॉमन ले लेते हैं सपोज करो, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 8/100 कॉमा 1 प्लस 8/100 की पावर 2 कॉमा 1 प्लस 8 की पावर 103 एंड सो ऑन। यहाँ पावर करोगे और ये देखोगे तो सीधी सी बात है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, चाहे जितना कोशिश कर लो, करके देख लो। 100 108 नॉर्मल देखो, 108/100, फिर यहाँ स्क्वायर करोगे, 108 का स्क्वायर कर दोगे, 108/100 का स्क्वायर करोगे तो भाई ये तो पावर में चली गई ना। और अगर क्यूब करोगे तो वो भी तो आएगा 108 पावर क्यूब। तो सीधी सी बात है, ये जीपी में है, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, वहां पर सीरीज पढ़ाई जाएगी, सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो वहां सीरीज में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी, और उसी में आपका जीपी और एचपी है ना, ये 3 सीरीजें हैं आपको वहां पाई जाएंगी। यह जो है पावर के पावर जब आपका बढ़ता है इस पावर के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीपी में है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, है ना, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस नॉट फिक्स्ड, मतलब सेम, देयरफॉर ऑब्टेन सीरीज नॉट इन एपी। इसको आप अपने स्टेटमेंट में भी अपने तरीके से लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। एक खास बात, सीबीएसई बोर्ड ये नहीं कहता है कि आप बुकिश डिफिनीशन या बुकिश जो दिया हुआ है रटा रटाया आप लिखें। आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले उस कॉन्सेप्ट को, डिफिनीशन को या वे ऑफ मेथड सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। आप उसको अपने ढंग से भी लिखते हैं, आप अगर उसको अपने ढंग से भी लिखते हैं, अपने तरीके से लिखते हैं, बस सामने वाले को समझ में आ जाए, आपका नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। देखो आपको क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। कब आपको 4 टर्म लिखने हैं, कब, व्हेन ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। देखो फर्स्ट में ए और डी गिवन है, समझा ना। फर्स्ट टर्म कितना दिया है में 10, अच्छा डी भी 10 दिया हुआ है, समझा ना है। सेकंड में पहले एक ही करते हैं, अभी आगे चलते हैं। ध्यान रखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, ए और डी मालूम, आपको ए और डी मालूम है, तो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या थी याद है आपको, एपी का जर्नल फॉर्म पता होना चाहिए ना इसके लिए। तो यहाँ पे देखो जर्नल फॉर्म क्या होता था एपी का, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा एंड सो ऑन। याद आ रहा ना, यही तो बताया था जनरल फॉर्म। तो एपी का ही तो है, बस उठा के यहाँ पे रखते हैं सीधे से, एज वी नो डेट, ये चीज है ना, जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी इज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। कितने निकालने हमें, 4 टर्म्स, 1 2 3 4, इतना ही तो निकालना है ना। आओ अब हम पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी 10, कोई बात नहीं, बढ़िया है। यहाँ पर एक जगह कितना रखा 10, प्लस डी की जगह कितना रखा 10, सिमिलरली यहाँ 2 into 10 एंड द सेम वे 10 प्लस 3 into 10। ध्यान देखो क्या आया, 10 कॉमा 10 प्लस 10 20 कॉमा 10 टू 20 प्लस 10 30 कॉमा 3 दिन 30 प्लस 10 40। ये हमारी सीरीज आ गई। फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10
20, 30 एंड 40। ठीक है ना? ये इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जरूरत खत्म हो गई क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में ही। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, पार्ट 2 पर ध्यान रखेंगे। पार्ट 2 में क्या दिया है, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है ना? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें जरूरत क्या है, फार्मूला मालूम ही है, इसको इरेज कर देते हैं और ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया है ना? a की वैल्यू कितनी है, -2, कामा d की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगेन -2 प्लस d 0। अच्छा, 2 -2 दिया है प्लस 2 इंटू 0 अगेन -2 इंटू 3 इंटू 0, क्या आ जाएगा, -2 कामा -2 कामा 0 हो जाएगा, अगेन -2 कामा यहाँ पे 0 हो जाएगा, अगेन -2। क्या बात है, इसके सारे टर्म लाइक हैं एक ही जगह पे। ठीक है, तो आपका सीरीज में ये भी ही माना जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर 0 तो ऐड हो रहा है ना हर टर्म में, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेकंड टर्म सारे टर्म एक ही है। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 3 पर देखते हैं क्या है, पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3। आहा, क्या बात है, बताया गया था कि अरिथमेटिक सीरीज को पाने के लिए हम किसी एक नंबर में कोई फिक्स नंबर को या तो ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो d माइनस में आ गया है, इसका मतलब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ध्यान से देखना, सीरीज क्या है, a यानी 4 कामा 4 और ये प्लस माइनस, भाई प्लस -3, समझा ना? एक जगह पर 4 रखा, प्लस जगह प्लस, डी जगह -3 कामा, एक जगह पर 4 रखेंगे प्लस 2 और ब्रैकेट में -3, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, है ना? कामा 4 प्लस 3 और -2, 3 डी की वैल्यू कितनी है, 3, ये आया। सॉल्व करते हैं, 4 कामा प्लस माइनस -3 कामा 4 प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 3 टू जा 6 कामा 4 और माइनस माइनस 9 क्या आ गया, 4 कामा 4 में 3 गया 1 कामा और 6 में 4 गया 2, -2 कामा 9 में 4 गया 5, -5। ठीक, आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई देखो, 1 में 3 गया, 4 में 1 गया 3, 3 में गया 2, 2 में 2 3 5। ठीक, ये हमारी सीरीज आएगी। फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ये पूछ रहा है फर्स्ट 4 टर्म या टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ये आपका कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था, याद रखिएगा, है ना? थर्ड पार्ट था, तो थर्ड पार्ट में हमारा ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। ओ सॉरी, ये तो मिट गया, चलो जाने दो, तुम समझ गए ना क्या है। फोर्थ पार्ट क्या है, a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2, कोई बात नहीं है, वी नो डेट जनरल फॉर्म ऑफ, है ना, वी नो डेट जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब क्या करेंगे, a की जगह पर और d के जगह पर इनकी वैल्यू को पुट करते जाएंगे और हमारा आता जाएगा a -1 कामा -1 प्लस 1/2। भाई ना देखो, a की जगह पर -1, a की जगह पर -1 प्लस जगह प्लस, d की प्लेस 1/2, अगेन a की प्लेस पर -1 प्लस 2 और ब्रैकेट में 1/2, एक 2d है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम वे -1 प्लस 3 1/2, ये कुछ आ गया इस तरह, अब ब्रैकेट में करेंगे मल्टीप्लाई, सेम चीज है ना ये। यहाँ पे ध्यान देखिए, -1 कामा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -2 प्लस 1, इन द सेम वे -1 और प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे -1 और प्लस 3/2, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा,
यहाँ पे क्या जाएगा -1 कॉमा -2 + 1 -1/2, अच्छा -1 उसके बाद आधा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 + 3 यानी 1/2। ठीक है, अब इसका जो है चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। व्हाट इज ए इज हियर ए गिवन -1.25, ठीक है, और डी इक्वल टू -0.25, 0.25, कोई बात नहीं, ये भी उसी तरीके से सेम है। एक जब रखेंगे -1.25 कॉमा ए के प्लेस पर -1.25 प्लस डी के प्लेस पर -0.25, ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं ना, ए के प्लेस पर 1.25 प्लस 2 इन ब्रैकेट -0.25, एक लास्ट और निकाल देते हैं, -1.25 प्लस के बाद 3 दिखा है तो 3 -0.25, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखोगे बहुत आसान है, हाई स्कूल के कोर्स इजी है, 9th के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये -1/1.25 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये बहुत हार माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1.25 में, है ना, -0.25 क्या करोगा, ऐड हो जाएगा, तो 0 5 5 0 10 1 कैरी 2 2 4 5 1, तो आ जाएगा -1.50। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही आएगा -1.25, और ये मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस, और ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, ये आ गया 0, तो ये 5 7 1 कितना जाएगा माइनस में, कॉमा माइनस में 175। इन द सेम वे लास्ट वाले टर्म पे क्या करेंगे, -1.25 दिया ही है, और ये 25 या 75, 7 5 हो जाएगा माइनस में, 5 15 0 बचेगा सिर्फ 7 2 9 10 0 बचेगा सिर्फ 2, यह आ जाएगा कॉमा -2.00। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट 4 टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारा इस तरीके से चारों टर्म्स आसानी से निकाले, ठीक है कि नहीं।